प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास के 1868 ईस्वी के आगे के घटनाक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा में युद्ध शुरू हुआ। सेडान में नेपोलियन तृतीय ने 83,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पेरिस में विद्रोह हो गया, द्वितीय साम्राज्य का पतन हो गया, रोम पर इटली का अधिकार हो गया और 1871 ईस्वी में प्रशा का विलियम प्रथम जर्मन सम्राट घोषित हो गया। पेरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया और फ्रैंकफर्ट की संधि संपन्न हुई। इस प्रकार जर्मनी इटली दोनों का एकीकरण एक साथ ही संपन्न हो गया। 1875 ईस्वी में इंग्लैंड ने मिस्र के पाशा से स्वेज नहर के शेयर खरीदे। 1876 ईस्वी में तुर्कों द्वारा बल्गेरिया में कत्लेआम किया गया। 1877 ईस्वी में रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1878 ईस्वी में रूस और तुर्की के मध्य सैन स्टीफेनो की संधि 3 मार्च को संपन्न हुई और बर्लिन कांग्रेस का अधिवेशन 30 जून को शुरू हुआ। 1879 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों से ट्रांसवाल छीन लिया। 1880 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म हुआ, जिसने तुर्की में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1881 ईस्वी में बोर युद्ध में अंग्रेजों की प्रथम पराजय हुई और फ्रांस ने ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। 1884 ईस्वी में अफ्रीका के बंटवारे के लिए बर्लिन सम्मेलन शुरू हुआ। इंग्लैंड में तृतीय सुधार अधिनियम पारित इसी वर्ष हुआ। 1894 ईस्वी में जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1895 ईस्वी में फार्मोसा और कोरिया पर जापान का अधिकार हो गया। शिमोनेस्की की संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ। 1898 ईस्वी में फिलीपाइंस पर अमेरिका का अधिकार हुआ। 1899 ईस्वी में बोर युद्ध प्रारंभ हुआ और चीन में बक्सर विद्रोह शुरू हो गया। 1902 ईस्वी में बोर युद्ध की समाप्ति हुई। इंग्लैंड और जापान के मध्य संधि हुई। 1904 ईस्वी में रूस और जापान के मध्य शुरू हुआ। रूस और जापान के मध्य युद्ध शुरू हुआ, जिसमें जापान की विजय हुई और 1905 ईस्वी में पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा रूस जापान युद्ध समाप्त हुआ। यह किसी यूरोपीय शक्ति पर एशियाई शक्ति की प्रथम विजय थी। इसके परिणाम स्वरूप रूस में क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म लिया और प्रथम रूसी क्रांति 1905 ईस्वी में संपन्न हुई। सन्यास सेन ने इसी वर्ष थुंग मेंग हुई की स्थापना की। 1908 ईस्वी में युवा तुर्क क्रांति हुई। 1909 ईस्वी में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका का निर्माण किया गया। 1911 में चीन की राज्य क्रांति हुई और इंग्लैंड में संसदीय अधिनियम पारित किया गया। 1914 ईस्वी में 28 जून को साराजेवो में ऑस्ट्रियन युवराज की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के युद्ध की घोषणा की 28 जुलाई को। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का विधिवत आरंभ हो गया। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1 अगस्त को कर दी। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया 3 अगस्त को और जर्मनी ने बेल्जियम पर 3 अगस्त को ही आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड ने जवाब में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 4 अगस्त को की। ऑस्ट्रिया ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 6 अगस्त को की और जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 23 अगस्त को की। रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 2 नवंबर को की। इस प्रकार 2 गुट बन गए, जिनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। 1915 ईस्वी में इटली का मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित होना 23 मई को संपन्न हुआ। 1916 ईस्वी में रूसी साधु रास्पुटिन की हत्या 6 दिसंबर को कर दी गई और 1917 ईस्वी में पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का विद्रोह 10 मार्च को हुआ। अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 6 अप्रैल को की। जार निकोलस द्वितीय ने 15 मार्च को सिंहासन त्याग दिया। रूस में मार्च की क्रांति शुरू हुई और 6 नवंबर को रूस में बोल्शेविक क्रांति शुरू हो गई। 1918 ईस्वी में विल्सन द्वारा 14 सूत्रों की घोषणा 8 जनवरी को की गई। इधर जर्मनी में इसी वर्ष क्रांति हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के कारण सम्राट विलियम द्वितीय ने प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के कारण सम्राट विलियम द्वितीय ने देश त्याग दिया। जर्मनी द्वारा गणतंत्र की घोषणा 9 नवंबर को कर दी गई। इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार इसी वर्ष मिल गया। 1919 ईस्वी में पेरिस में शांति सम्मेलन 18 जनवरी को शुरू हुआ। वर्साय की संधि पर 28 जून को हस्ताक्षर हुए। इसी क्रम में सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर को संपन्न हुई। बल्गेरिया के साथ न्यूइली की संधि 27 नवंबर को हुई। राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी को संपन्न हुई। 1920 ईस्वी में हंगरी के साथ ट्राइनो की संधि 4 जून को और तुर्की के साथ सेवर की संधि 10 अगस्त को संपन्न हुई। कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की की महान राष्ट्रीय सभा का इसी वर्ष उद्घाटन हुआ। 1922 ईस्वी में इटली में फासिस्ट सरकार बनी 31 अक्टूबर को और तुर्की के साथ 2 साल की नई संधि 24 जुलाई को संपन्न हुई।
1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु और स्टालिन सत्तारूढ़ हुआ। 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हो गई और चीन में चांग काई शेक सत्तारूढ़ हो गए। 1929 ईस्वी में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में शेयरों के भाव गिरे और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आरंभ हो गया। 1931 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 1932 ईस्वी में जापान ने मंचूरिया में स्वतंत्र राज्य मंचुको की स्थापना की। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी को बना। जर्मनी इसी वर्ष 14 अक्टूबर को राष्ट्रसंघ से अलग हो गया और माओ से तुंग का ऐतिहासिक मार्च इसी वर्ष आरंभ हुआ। 1934 ईस्वी में जर्मनी का पोलैंड के साथ अनाक्रमण समझौता 26 जनवरी को संपन्न हुआ। ऑस्ट्रियन चांसलर डॉल्फस की 25 जुलाई को हत्या कर दी गई और हिंडनबर्ग की मृत्यु जर्मनी में हो गई और हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया 14 अगस्त को। 1935 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने सार का क्षेत्र जर्मनी को सौंपा। हिटलर द्वारा शस्त्रीकरण की घोषणा 16 मार्च को की गई। इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ नौसैनिक समझौता 18 जून को किया। इटली ने इसी वर्ष इथियोपिया पर आक्रमण शुरू कर दिया। 1936 ईस्वी में इटली ने इथियोपिया पर अधिकार कर दिया और स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया। जर्मनी द्वारा राइनलैंड का सैन्यीकरण इसी वर्ष संपन्न हुआ और 25 अक्टूबर को रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। एक माह बाद 25 नवंबर को जापान इसमें शामिल हो गया और रोम बर्लिन टोक्यो धुरी संपन्न हुई। 1937 ईस्वी में चीन पर जापान का नया हमला हुआ। जापानी के विरुद्ध चीनियों का संयुक्त मोर्चा शुरू हुआ। 6 नवंबर को विधिवत रोम बर्लिन और बर्लिन टोक्यो धुरी को मिलकर रोम बर्लिन टोक्यो धुरी को अस्तित्वमान किया गया। 1938 ईस्वी में म्यूनिख समझौता हुआ। चेकोस्लोवाकिया का विभाजन 29 सितंबर को हुआ। चेकोस्लोवाकिया और मैमल प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार हो गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई। 1939 ईस्वी में रूस के साथ जर्मनी का अनाक्रमण समझौता 23 अगस्त को हुआ, लेकिन इसके कुछ ही बाद जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर से हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध 3 सितंबर को युद्ध की घोषणा कर दी गई। 1941 ईस्वी में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया और रूस मित्र राष्ट्रों के साथ आया और पर्ल हार्बर पर जापान का हमला किया जाना 7 सितंबर को हुआ, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ गया। 1942 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों को जर्मन फौजों की प्रगति को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। 1943 ईस्वी में 3 दिसंबर को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1944 ईस्वी में रूस में जर्मन फौजों की पराजय हुई और बर्लिन पर भयंकर बम वर्षा की गई। 1945 ईस्वी में बर्लिन का पतन हुआ और जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर ने आत्महत्या कर दी और मुसोलिनी की हत्या कर दी गई। सैन फ्रांसिस्को में इसी वर्ष 26 जून को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया, जिसके साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय महायुद्ध का अंत हो गया। 1946 ईस्वी में राष्ट्रसंघ को विधिवत समाप्त घोषित कर दिया गया और इससे पूर्व 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत कार्य आरंभ कर दिया। इसके बाद पूरे विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समापन शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत क्रमशः 1947 में भारत पाकिस्तान और 1949 में हिंद एशिया स्वतंत्र हुए और 1949 ईस्वी में माओ से तुंग ने चीनी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की और चांग काई शेक फार्मोसा चला गया। इस प्रकार से आधुनिक विश्व के इतिहास के 1945-50 ईस्वी तक ये प्रमुख घटनाक्रम है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।